औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.5 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में से पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे आज परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। यानी कि सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। परपेंडिकुलर लाइंस देखिए, मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जब दो लाइंस, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और इसी तरह से दूसरी लाइन यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ की, और उसके बाद जब ये दो लाइंस जब ये इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को और ये राइट एंगल बनाएं, यानी इस एंगल का मेजर 90 डिग्री के बराबर हो, है ना। ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। तो हम इन लाइंस को कह सकते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। सपोज अगर ये लाइन है यहाँ पे ए और बी, ठीक, और ये है सी और डी, ठीक, यानी जो ए बी जो है ये लाइन, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला सी डी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये सी, सपोज इसका नाम रखोगे आप ई, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, इसका नाम ई रखें। सी ई बी 90 डिग्री होगा ये। इसी तरह से बी ई डी या डी ई ए या इसी तरह से ए ई सी, ये सारे एंगल्स किसके बराबर होंगे? ये भी 90, ये 90, ये 90 और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब दो लाइंस हम ड्रॉ करें और उसके बाद ये लाइंस क्या करें, 90 डिग्री राइट एंगल बनाएं, तो हम इन दो लाइंस को कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और इसी को लेकर हम आज यहाँ पर इस एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज है 5.5 है ये। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग और मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि हम हमेशा जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है ये परपेंडिकुलर की, ठीक है। सपोज मुझे ये लिखना होगा कि जो सी डी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। तो मैं लिख सकता हूँ सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए बी जो है ये परपेंडिकुलर किस पर? सी डी पर। अगर हम इसको हम ऐसे रखें, इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, सी डी पर परपेंडिकुलर है ए बी, तो उस वक्त आप लिख सकते हैं दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। यहाँ पर हमने जो ये लिखा ऐसे, यानी जो टी लिखते हैं हम उसका उल्टा, है ना। टी जब हम लिखते हैं ऐसे, है ना, जब हम इसका उल्टा लिखें ये, तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। जिस तरह से आपने इससे पहले एंगल का पढ़ा था, है ना, ये एंगल आपने लिखा था, एंगल की शॉर्ट फॉर्म। इसी तरह से ट्रायंगल का लिखा था हमने ऐसे, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इसी तरह से परपेंडिकुलर की शॉर्ट फॉर्म है ये टी जो होता है इसका उल्टा, है ना। और अब हम आते हैं किस पर? एक्सरसाइज पे 5.5 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो हमें बताना है कि इसमें से जो नीचे दिए गए हैं एग्जाम्पल्स, या जो ये दिए गए हैं ये जो इनमें, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा है मॉडल परपेंडिकुलर लाइंस का, ठीक। सपोज पहला है द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप। हम एक टेबल टॉप ले लेते हैं,
एक टेबल टॉप है, ये ऐसे ड्रॉ करता हूँ मैं। सपोज एक रेक्टेंगुलर टेबल टॉप है ये, ठीक है, रेक्टेंगुलर टेबल टॉप, या आप स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमें बताना है कि जो इसके एजेस हैं, है ना, ये इसके एंड्स, ठीक, क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? तो हम कह सकते हैं हाँ, ये परपेंडिकुलर हैं। सपोज अगर हम इसका नाम रखें ए बी सी और डी, जो ये बी सी है इस पर क्या है परपेंडिकुलर, ए बी इस पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है 90 डिग्री एंगल। इसी तरह से अगर हम ये वाली लाइन ले लें तो ए डी इस पर परपेंडिकुलर है। इसी अगर हम सी डी ले लें तो ए डी इस पर परपेंडिकुलर है। इसी तरह से बी सी एक बार फिर से ले लें, डी सी इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि एक टेबल टॉप जो है, हम कह सकते हैं कि वो एक मॉडल है इस परपेंडिकुलर का, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जब दो लाइन सपोज ए बी और बी सी एक दूसरे के साथ जब इंटरसेक्ट करती हैं बी पर, तो उस वक्त ये एक राइट एंगल बनाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक मॉडल है किसका, परपेंडिकुलर लाइंस का। इसी तरह से फिर दूसरा है द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक। इसी तरह से रेलवे ट्रैक है, सपोज रेलवे ट्रैक जो होता है, मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे होता है। ऐसे ये भी दो लाइंस की फॉर्म में ही होता है, लेकिन ऐसी होती हैं वो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक होती हैं ये परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल नहीं होता है, ठीक है। यानी जो ए है, ए को आप लिखोगे यस, इट्स ए मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। या आप हमें ये बता रहे थे कि आप बताओ कि इनमें से कौन कौन सा मॉडल परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। ए को लिख सकते हैं, इस ए पार्ट को हम लिख सकते हैं यस, ठीक है। इसी तरह से जो बी है ये परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। इसी तरह से थर्ड है द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल। अगर हम एक एल ले लें, कैपिटल एल जो होता है ना, ऐसे, है ना, अगर हम इसका भी ऐसे ही नाम रखें ए बी और सी, अगर देखोगे बी सी पर क्या है परपेंडिकुलर ए बी, है ना, यानी जो एल जो होता है ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन्स यहाँ पे हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो सी पार्ट है इसको भी आप यस लिखोगे, ठीक। और इसके बाद फिर लास्ट जो है द लेटर वी, क्या वी भी परपेंडिकुलर लाइन्स रिप्रेजेंट करता है। सपोज एक वी ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये दो लाइन्स भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और सपोज ये है ए बी और सी, लेकिन ये दो लाइन्स क्या, ये राइट एंगल नहीं बनाती। यहाँ पर जिस तरह से राइट एंगल बना था एल में, वी में ऐसा कोई राइट एंगल नहीं बनता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये, इसको हम नो लिखेंगे, ये कोई परपेंडिकुलर लाइन्स का मॉडल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट्स एक्स वाई। हम पी क्यू जो होता है एक लाइन है, ये बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। हम एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई, इस पर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं पी क्यू, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ से हमें पी क्यू, ठीक है। फिर पूछ रहा है लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। ये पी क्यू और एक्स वाई कहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे को, ए पर, पॉइंट ए पर, ठीक है। उसके बाद फिर ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। हमें बताना है अब ये जो यहाँ पर एंगल पी ए और वाई जो बनता है इसका मेजर किसके बराबर होगा, क्योंकि ये दो लाइंस एक दूसरे की परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब है कि ये एंगल जो यहाँ पर कौन सा एंगल बनाती है, ये राइट एंगल बनाती हैं, यानी इसका मेजर क्या होगा फिर, ये 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। बस इतना ही है, हम यहाँ पे हमें ये पूछ रहे हैं कि ये पी ए वाई जो है ये किसके बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं पी ए वाई जो है ये 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि ये राइट एंगल है,
क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, है ना। तो इस तरह से हमने देखा, आज इसके 2 क्वेश्चंस किए परपेंडिकुलर लाइंस के, और इसके बाद इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस हम कल करते हैं। आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।